तो आज है शनिवार और आज गोल्ड का मार्केट जो है वो बंद है। बिटकॉइन चालू है। बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बिटकॉइन में कोई प्रॉफिट स्ट्रेटजी नहीं है। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। आज मैं सारा आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, मेरा पिछला जर्नल डेटा सब कुछ, क्योंकि आज फ्री है। ठीक है, आज कोई काम नहीं है और मैं खेत का काम फिनिश करके आ चुका हूँ वैसे। और अभी दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बैक स्क्रीन करता हूँ और सारी चीज़ आपको मस्त अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। मेरा रूम दिखाता हूँ और वैसे बिटकॉइन में मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और चार्ट में खोलता हूँ क्रोम में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो अभी रिसेंटली मेरा ये सीपीयू ख़राब हो गया था, तो इसको मैंने रिपेयर करवाया तो वापस अ, ये ठीक हो गया। और अब मैं आलतू फालतू चीज़ें यहाँ पे नहीं खोलता हूँ। पहले मैं क्या करता था, एक जो मेरे पास पुरानी वीडियो फाइल पड़ी हुई थी उनको सही करने के चक्कर में मैंने कुछ उसमें कोडिंग करी और उसके चक्कर में पता नहीं सीपीयू ख़राब हो गया या गर्मी से हुआ, पता भी नहीं चला उसका। तो अब मैं कुछ लिमिटेड टैब रखता हूँ इस पर। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला तो ये अपना ट्रेड लॉकर है, ट्रेडिंग व्यू, ब्लूबेरी फंडेड, इसी का मेरे पास 10K ट्विस्ट टैप अकाउंट है। फिर बाकी चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी हेल्प चाहिए, चैट जीपीटी जाके डायरेक्ट पूछोगे तो ये अच्छे से जवाब दे देगा। अब मैं दिखाता हूँ कि अच्छा ये थोड़ा ब्लर हो गया। तो ये है नेस्ट 100 का चार्ट। इसमें भी लिक्विडिटी सेटअप काम करता है। देखोगे तो यहाँ पे देखो ना, ये ब्लर क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, ये देखो, ये पिछला आई था ना, इसको स्वैप करके वापस नीचे निकला तो 1:5 सीधा दिया, यहाँ पे ऐसा गया। फिर इसमें भी मैं बैक टेस्ट कर रहा था कि इसमें कैसे काम करता है। तो ओवरऑल जो अपने पास इसका रिजल्ट आया ना वो देखो। ठीक है, मैं इसका थोड़ा टाइम फ्रेम कम करता हूँ, मैंने बहुत कम दिनों का यहाँ पे बैक टेस्ट किया हुआ है। तो आप देखोगे तो ये जो मैंने इसके नीचे प्रॉफिट भी लिखा है कि प्रॉफिट हुआ या उस दिन लॉस हुआ। तो 80 का प्रॉफिट, 10 का लॉस, 20 का लॉस, 40 का लॉस, 20 का लॉस। ठीक है, 70 का प्रॉफिट। सेम लिक्विडिटी जो मैं भी गोल्ड में कर रहा हूँ, सेम मैंने नेस्ट 100 में टेस्ट किया था, बैक टेस्ट किया था, तो उसका ये रिजल्ट है 70, 50। मतलब ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप कंटिन्यू उसके ऊपर काम करते हो, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते हो तो ये बन जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्योंकि इसमें पर ट्रेड में सोचो 10 का रिस्क ले रहा हो। अगर पर ट्रेड 100 का रिस्क होगा ना तो ये प्रॉफिट सीधा एक पीछे जीरो और ऐड हो जाएगा, तो 1100 का हो जाएगा, 600 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस भी 600 का होगा। अगर आप रिस्क बढ़ाओगे तो सेम उसी के ऊपर है। पहले एक स्ट्रेटजी पे मास्टरी करनी है, उसका डेटा इकट्ठा करना है, कितने ट्रेड चलते कितने नहीं चलते, ये सब जैसे आपके हाथ के ऊपर सेट हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन जाओगे। गेम सारा उसी का है। ठीक है, कंसिस्टेंसी। फिर एक टाइम के बाद ना जब आप स्ट्रेटजी पे मास्टरी कर लोगे तो फिर काम आएगा कंसिस्टेंसी की। सेम टू सेम इसको ऐसे ही फॉलो करते रहना कंटिन्यू, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब मान लो 2-3 दिन लगातार लॉस हुआ और स्ट्रेटजी चेंज करी तो ये प्रॉफिट फिर नेक्स्ट डे जो होने वाला था वो नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो सेम मेरे साथ गोल्ड में भी कल हुआ है। मैं कल कुछ कितना $70 का लॉस था। तो सिंपल है, चलते रहना है, देखेंगे जो होगा। और बिटकॉइन में मैं क्यों नहीं करता हूँ ना, क्योंकि बिटकॉइन में जाऊँगा अगर मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो ये देखो स्प्रेड बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। स्प्रेड आप देखोगे ना, अभी वैसे मार्केट आज बंद है तो आज थोड़ा सा साइडवेज भी है क्योंकि बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये देखो ना स्प्रेड इतना ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ ना इतना ऊपर बाय करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। स्टॉप लॉस भी अगर मैं इस कैंडल के ऊपर लगाता हूँ तो ये ऊपर वाली जो लाइन है, मार्केट नीचे वाली लाइन पे, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन हल्का सा टच करेगी और मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा। सेम सीन है। अदरवाइज तो मैं बिटकॉइन में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और इतनी ट्रेंड लाइन पे और इतना मतलब मास्टरी कर रखी थी ना कि आते ही मैं ये देख के शौक हो गया था कि ये चीज़ ने इसने मेरे को प्रॉफिटेबल बनने से रोक रखा था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसने ये स्प्रेड की वजह से मैं आज जो हो बहुत मेहनत लगी मुझे। अदरवाइज तो ट्रेंड लाइन पे अब देखो मैं लाइव दिखाता हूँ मेरी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी जो थी ना, उस पर मैं सीधे से ट्रेड बता दूंगा। यहाँ पे देखो पहली एंट्री में लेता है यहाँ पे इसी हैमर में, ट्रेंड लाइन पे थर्ड टाइम आया, हायर हाई बना रहा है, थर्ड टाइम आया यही पे बाय, जैसे ही 1:2 गया, कोस्ट टू कोस्ट बैठना है या शूटिंग स्टार बनते ही कोस्ट टू कोस्ट बैठना है। पहला ट्रेड जीरो पे, बहुत एंट्री बनती है यार शानदार। फिर सेकंड ट्रेड यहाँ पे और सीधा 1:5 से ज़्यादा चला। देखो इतनी मास्टरी थी ना, अगर मेरे को रात को 12 बजे भी उठा के पूछते तो मैं सीधा सा बता दूंगा कि यहाँ पे मेरी इतनी एंट्री बन रही है। ठीक है, लोअर लो, थर्ड टाइम आया सेल, 1:5 से ज़्यादा ही टारगेट है सीधा। 1 मिनट पर तो इतनी मास्टरी थी ना भाई, ये सेटअप सबसे मेरा फेवरेट था। लोअर लो, थर्ड टाइम आया सेल, दना दन, इतना चलता था ना इतना, और आज भी चलता है, चलता था नहीं आज भी चलता है। स्प्रेड की वजह से यार सारा जो गेम था ना वो मेरा ख़राब हो गया। और फिर जब मैंने जैसे टाइम फ्रेम और सारी चीज़ें चेंज करी
तो सेम जो 1 मिनट का सेटअप जितना अच्छा काम करता है ना 1 मिनट पे, वो 5 मिनट पे और 15 मिनट पे उतना वो अच्छा काम नहीं करता है। यहाँ पे देखो ना, हायर हाई हैमर बनी बाय, इसी के नीचे स्टॉप लॉस, ये शूटिंग स्टार बनी, तो यहाँ पे शायद मेरा यहाँ पे मैं C2 से निकाल देता ट्रेड, ठीक है। बट ये भी देखो ना, मतलब रोज के 1-2 भी चल जाए तो क्या क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब जितने देखोगे ना, 1 मिनट पे इतने सेटअप बनते और इतना मज़ा आता था भाई। जब मैंने जॉब छोड़ी ना, तो इसी सेटअप के भरोसे तो मैंने जॉब छोड़ी थी, ठीक है, कि मैं ऐसे करके पैसा तो बना लूँगा। लेकिन ये स्प्रेड, इतना बड़ा स्प्रेड कि इसने मुझे जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ये हायर हाई, हल्का सा हायर हाई हैमर बनी, 1:5 पूरा दिया। सिंपल स्ट्रेटजी यार, इतना प्यारी स्ट्रेटजी है 1 मिनट पे। आप कहीं पर भी देखोगे ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो आपको मार्केट एंट्री देगा, लोअर लो सेल, ठीक है। ये पूरा फॉल हो गया, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी थी और बहुत प्यारी थी। ये वैसे इतना साइडवेज मार्केट है, फिर भी 1 मिनट पे एंट्री मिलती है, क्योंकि जो छोटी छोटी कैंडल है ना, उनको पकड़ना है सिर्फ और 1:5 लेते जाना है। तो 1 मिनट पे ना आज के तो इतने ट्रेड दिखा दिए मैंने। तो इसका मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा है वहाँ पे, जो पूरे साल का मेरे पास डेटा है। बट अब उस डेटा का मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 1 मिनट का है सारा, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये वजह है बिटकॉइन में मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे बिटकॉइन के लिए मुझे 15 मिनट पे जाना पड़ेगा, इतना बड़ा स्प्रेड होने की वजह से, और 15 मिनट पे भी ये देखो कितना ज़्यादा स्प्रेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना रिस्क रिवॉर्ड पूरा ख़राब होता है। 15 मिनट से चलते 1 आवर पे, तो 1 आवर की मेरे पास यार कोई स्ट्रेटजी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं, जीरो। तो इसकी वजह से मैं अभी गोल्ड में ही कंटिन्यू करूँगा और देखेंगे क्या होता है। 15 मिनट पे मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। अगर आपके पास है कोई सेटअप, मैं यूट्यूब पे भी सर्च कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कोई ऐसा सेटअप हो जिसके ऊपर मैं काम कर पाऊँ, तो लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ रही है उन सब में, और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं मिल रहा है। सो अभी इसको ऐसे ही मैंने जो है छोड़ रखा है कि चलो इसको मैं नहीं करूँगा ट्रेड। जब तक अपने पास में एक सही स्ट्रेटजी नहीं है, तब तक मैं किसी में भी रिस्क नहीं लेता हूँ। तो चलो, ये है बिटकॉइन का, मैंने नेस 100 भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ अपना रूम, ठीक है। तो जब मैं अपनी जॉब छोड़ के और आया था मैं नवंबर 2024 को, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चार्ट चिपकाए थे यहाँ पे, मैं लेके आया था जहाँ पे मैं इससे पहले भी जॉब करता था अहमदाबाद में, तो उस टाइम पे ये चार्ट लेके आया था। ये मैंने खुद ही कलर प्रिंट निकाली थी और डबल टैप से चिपका दिया था यहाँ पे। ये जो कूलर लाया ना, उसकी वजह से, ये हवा की वजह से ये भी गिर गए चार्ट यहाँ से। तो ये चार्ट भी था यहाँ पे, NSE का था, और ये तो हाथ से लिखा हुआ था जब मैंने शुरुआत में जो चैलेंज स्टार्ट किया था, तो उसके लिए बस जस्ट एज अ मोटिवेशन, ठीक है। ये CPU, और ये सबसे महंगी चीज़ है, 80,000 का CPU है। इसका मैं एंड में बिल भी दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कूलर वूलर उसमें भी लगा हुआ है। और ये जो रैम दिख रही है ना, ये ख़राब हो गई थी, रैम ख़राब हुई थी, या शायद SSD हुई होगी, SSD, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे ये वायर लटक गई है, ठीक है, पंखे के ये पास में ही यहाँ पे जो वायर है वो नीचे आ गई है, यहाँ पे पूरी फिटिंग थी। तो जब मैं लेके गया था तो उन्होंने सही नहीं करी थी, क्योंकि ये पूरा वापस से खोलना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती, तो फिर मैंने बोला रहने दो। तो ये अपना CPU, ये 2 मॉनिटर है, एक है करीब 24 से 25,000 का एक मॉनिटर है, तो 50,000 का तो मॉनिटर है, 80,000 का ये है। ये फिर UPS, जब बिजली चली जाती है तो अचानक से तो ख़राब ना हो जाए, इसके लिए फिर ये 10-15 मिनट 5 मिनट का बैकअप ऐसा इसका रहता है, 5-10-15 मिनट तक का चलता है। तो ये भी 5,000 का था। ये हेडफोन थे कुछ 3,000 के। ये 1100 का कीबोर्ड और माउस था, ये भी मैंने 200-300 का शायद मंगवाया था। ये कैलकुलेटर 500 रुपये का था। और इस तरीके से ये जो सारा सिस्टम है मैं ख़रीद के आया था, करीब मुझे 1,30,000 का ये पूरा सेटअप पड़ा था, ठीक है। फिर ये चेयर तो पापा लेके आए थे, क्योंकि मैं लोहे की चेयर पे नीचे थोड़ा वो नीचे थी तो उस पर बैठता था, लेकिन वो फिर वो लेके आ गए। और जब आज मार्केट बंद है तो मैं कुछ, अगर मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं है तो मैं बैक टेस्टिंग करूँगा, और दूसरा काम है सोने का। और सोते टाइम ये जो मैंने बुक मंगवा रखी है योगी कथामृत, तो ये बहुत मस्त है और मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, और इसके अंदर अभी मैं 17 नंबर पेज नंबर तक आ चुका हूँ। और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें उन्होंने अपनी लाइफ से रिलेटेड, और अपने गुरु, ये देखो ना, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक, मज़ा आता है एकदम। यो मतलब हिमालय की वादियों में और कश्मीर की वादियों में खो जाते हैं। ये मस्त बुक है, ठीक है। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी करी है,
ये देखोगे तो 390 रुपीज़ की मेरे को मिली थी। ये कूलर लेके आए हैं 8,000 का, ठीक है पूरा प्लास्टिक। और मैं सिर्फ शाम के टाइम में चलाता 4 बजे के आसपास, 4 से 5, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी होती है, बाकी बंद रहता है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। आवाज़ भी मैं चालू करता हूँ तो हवा भी ज़्यादा फेंकता है ये, कई बार तो ये पेज उड़ा देता है सारे। ठीक है, वैसे सोने का मज़ा आता है, ठंडी हवा अच्छी आती है। और यहाँ पे देखोगे तो ये सारे भगवान और ये मेडल्स है, मेडल या क्या बोलते हैं इनको, शील्ड। ऊपर तो इसी सिस्टम के ही बॉक्स और कुछ ये जो सारे बॉक्स और वो सारा सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये जग पानी के लिए पानी के लिए मैं बोतल नहीं रखता, जग में ठीक रहता है। और यहाँ पे लहसुन पड़े हैं, घर का सामान है सारा यहाँ पे सारी किताबें हैं। और आज मुझे थोड़ी सफाई भी करनी है थोड़ी। यहाँ पे देखोगे तो सिस्टम पे भी मिट्टी लगी हुई है, साइड में से देखोगे तो ये पूरी, क्योंकि ये जो खिड़की है और ये दरवाज़ा मैं खुला रखता हूँ और कूलर चालू कर देता हूँ, तो ये थोड़ा मिट्टी फेंकता है ऊपर। और बरसात का मौसम है तो मिट्टी आ जाती है बहुत सारी। तो यहाँ पे तो ये सारी जो है बहुत सारी किताबें हैं, तो अब एक एक करके मुझे सारी पढ़नी है, सारी पढ़ डालूँगा एक एक करके। तो बस वही है काम। आज शनिवार है, कल रविवार है, सोना, किताब पढ़ना और बैक टेस्टिंग करना, बस। तो अब मैं दिखाता हूँ अपनी सारी जर्नल और जो जो मैंने लिखा है ना, ढेर सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी है। तो चलो, सबसे पहले तो ये है, ये तो सबसे स्टार्टिंग मेरी जो बुक थी ना वो ये थी, सबसे स्टार्टिंग वाली, जब मैं ट्रेडिंग में नहीं आया था, जब मैं जॉब करता था और उस टाइम पे। तो ये देखो ना, मतलब ये इतनी सारी चीज़ें लिखी थी उस टाइम पर भी। तो प्रॉफिटेबल बनने में ना हालत बहुत रफ एंड टफ हो जाती है। ये जब मैं उस टाइम पे करता था, ये यहाँ पर मैंने डेट भी लिखी होगी, डेट भी मैं लिखता था। देखो ना 2022 और अभी चल रहा है 2026 भी आधा निकल गया, कितनी मेहनत लगी है इसमें। तब जा कर के एक स्ट्रेटजी आई है और कंसिस्टेंसी आई है थोड़ी सी, और अब प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 920 स्ट्रेटजी, उस टाइम पे मैं घनश्याम सर को देखता था यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये SLC, मतलब एक एक चीज़ देखो ना, मज़ा आता है। मतलब जब पुरानी चीज़ें देखते हैं अपनी खुद के लिए, इंडिया वीक्स और आफ्टर बाइंग ट्रेड लेते ही ऐसे लगा देना, ये तो मेरा फिक्स था स्टार्टिंग से ही, है ना। एक दो बार मैंने 4-5 बार गलतियाँ की होगी ऐसे नहीं लगाने की, बाकी उस टाइम पे 10-15 हज़ार से ऑप्शन बाइंग करता था इसमें, बैंक निफ्टी में और उसमें। ये देखो ना शूटिंग स्टार, और ये तो आज भी काम करती है। जब भी रेजिस्टेंस के आसपास में ऊपर से स्वीप करके नीचे आती है तो चलती है। अभी मैंने दिखाई दी ना नेक्स्ट 100 में, चलती है, आज भी काम करती है। बस आपके पास एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए। ये देखो मनी मैनेजमेंट, मतलब 3 लाख है अपने पास तो 1 लाख तो ट्रेडिंग अकाउंट, 1 लाख आएगा इमरजेंसी बैकअप, और 1 लाख से आप शेयर में या उसमें कर दो। तो वो सारी चीज़ें, इंट्राडे, एक्सपायरी। उस टाइम पे मैं क्या, अभी थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये लिखा हुआ तो अच्छी चीज़ है। ये 2023 में मैंने लिखा था, और 5वां महीना, अभी भी 5वां महीना ही है, ठीक है। तो 5वां महीना 2026 में आज मैं देख रहा हूँ, 3 साल बाद। अपना सेटअप बनने पर ही ट्रेड लेना, तुरंत प्रॉपर ऐसे लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ। फिर पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं करना, सही है। क्योंकि इंडिया का मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता था तो वो दिक्कत करता था। फिर एक्सपायरी के दिन ATM के कॉलपुट चार्ट पर सपोर्ट लाइन नोट करना, बिकॉज प्रीमियम काफ़ी फास्ट डिके होते हैं, इसलिए सपोर्ट लेवल पर ही ट्रेड। बहुत सारी चीज़ें यार, पढ़ते पढ़ते तो दिन निकल जाएगा। डर और लालच नहीं रखना, सिर्फ एक मूव से ही 5x 8x प्रॉफिट हो जाता है, इसलिए मूव पर प्रॉपर नज़र रखना। देखो उस टाइम पे क्या साइकोलॉजी थी, और आज क्या साइकोलॉजी है कि एंड ऑफ द मंथ अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल गया तो मैं खुश हूँ, ठीक है। उस टाइम पे 5x 10x 8x मार्केट खुलने से पहले है। ये मैं यूट्यूब से देख देख के सीखता था उस टाइम पे कि क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, नेस्डेक, और तो उसका अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये 50% से रिवर्स भी हुआ है प्रीवियस डे। 10 में से 8 बार प्रॉफिट होगा, वाह। यही तो सबसे बड़ी गलती है हमारी, 10 में से 8 बार। मेरे को 10 में से 2-3 बार ही चाहिए, 8 बार नहीं चाहिए, क्योंकि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये स्टॉक बाय फॉर नेक्स्ट, ये कुछ नहीं, खाली ये सिर्फ लिखा हुआ होगा टॉपिक। फिर इसी में अपनी गोल्ड की स्ट्रेटजी 50%, ये जो है ना स्ट्रेटजी, ये मैंने बैक टेस्ट किया था, उसमें थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, इसमें भी 1:5। फिर नेक्स्ट 100 की HL भी, मतलब हाई लो ब्रेक एंट्री स्ट्रेटजी, बहुत सारी स्ट्रेटजी
टेस्ट करनी होती है, तब जा करके यार एक स्ट्रेटजी अपने हाथ पे चढ़ती है और उस पर हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत टाइम लगता है। सेम सारा गेम है एक स्ट्रेटजी का। जब तक आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी ना, आप काम नहीं कर पाओगे मार्केट में, क्योंकि आप एंट्री कहाँ पे लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, आपके पास डेटा क्या है। तो सारा गेम है डेटा का। ये देखो ना, मतलब ये क्या है ये ये क्या है दिखाऊंगा तो ये देखो ना, ये कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें। ये तो किस में मैंने नहीं किया ये बताओ। बिटकॉइन में मैंने बहुत सारी बैक टेस्टिंग, एक साल का डेटा, बिटकॉइन का, गोल्ड का, यूरो यूएसडी जेपीवाई, ऑट जेपीवाई, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा अपनी फाइल खोल के। ये भी देखो ना, यूरो जेपीवाई भी नहीं छोड़ा मैंने, उसमें भी स्प्रेड था, तो उसमें भी मैं फिर अब यहाँ पे आते ये फाइल खोलता हूँ तो मार्च 2026 तक का डेटा है मेरे पास। कहाँ से लेकर के ये पूरा है, मतलब पूरा मंथ वाइज यहाँ पर साइड में मैंने लिखा हुआ है। उस टाइम पे निफ्टी 50 2025 से स्टार्टिंग से मैंने इसमें लिखना शुरू किया था, फरवरी से ना। ये निफ्टी और डेली फर्स्ट एड पीएनएल और ओवरऑल पीएनएल। उस टाइम मैंने कैट जेपीवाई और यूएसडी ये सब 1 मिनट 1:5 के ट्रेड से, और एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट भी है देखो। लेकिन सारा गेम होता है स्प्रेड और आपका चार्जेस का, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसमें $8,000 का एक महीने का प्रॉफिट है सिर्फ यूएसडी जेपीवाई 1 मिनट 1:5, लेकिन इसमें भी स्प्रेड की दिक्कत है और चार्जेस की, तो उसकी वजह से मैं फंसा हुआ। सारी गेम तो वही है ना कि जब एंड ऑफ द मंथ हिसाब निकालते हैं तो बहुत सारा तो उसमें चार्जेस में और उसमें चला जाता है। सारी दिक्कत वही है। और मेरे पास उतना बैकअप अमाउंट भी नहीं कि मैं सिर्फ 20-25 हज़ार ही बैकअप अमाउंट था कि मैं 8-10 फंडेड अकाउंट खरीद लूँगा और बहुत सारी चीज़ें करूँगा। ये देखो और जीपी पे, मतलब एंड ऑफ द मंथ पीएनएल ये $3400 है। यूके ऑयल, यूएस ऑयल, ठीक है। बैक टेस्टिंग में तो कोई कसर नहीं रखी भाई, मेहनत तो सारी हद से ज़्यादा करी है। और 10-10, 12-12, 15-15 घंटे, रात के 10-10, 12-12 भी बजे हुए मेरे को। सेटअप पे बैठता था सुबह 7 से, दोपहर का खाना खाया फिर बैठा, ऐसा करके। उस टाइम तो शायद मैं दिन में भी नहीं सोता था, अभी तो मैं रेस्ट लेता हूँ 1-2 घंटे का दिन में भी। ये फिर निफ्टी 50 में मैंने यहाँ पे ये नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि 1 मिनट पे नहीं सेट हो रहा था इसमें भी, क्योंकि बहुत सब सही है, परफेक्ट है, लेकिन डिसाइड कंप्लीट मूव इन फॉरेक्स में, हाँ वही मैं फिर पूरा प्रॉफॉर्म में शिफ्ट हो गया था और निफ्टी को देखना ही छोड़ दिया था। क्योंकि इतनी सारी रोज़ मैं क्या क्या लिखता था पता है, निफ्टी का लिखता था, फिर बिटकॉइन का उस दिन कैसा रहा, फिर गोल्ड। अभी एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो ये थोड़ा सा, मतलब ये 5, 6, 7, 8 जो इंडेक्स और ये जो है ना, ये मैं लिखता था। तो ये है अपनी फ़ाइल, ये पुरानी फाइल है, ये तो बहुत मतलब यादगार फाइल है, ठीक है। फिर इसमें तो कुछ इसमें भी गोल्ड है ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मैंने बैक टेस्टिंग और सारी चीज़ें करी है, लेकिन इसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली थी, ठीक है। ये देखो ना, डे ट्रेडिंग 1:1, तो इसमें भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। स्ट्रेटजी इतनी मैंने बैक टेस्ट और सारी चीज़ें करी है, मेहनत तो सारी की है, लेकिन एक जो प्रॉपर परफेक्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ना, उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। तो और लग गया नहीं, अभी भी लग रहा है, ठीक है। अभी भी मैं एक सेटअप पे काम कर रहा हूँ, अगर ये चल गई तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। स्ट्रेटजी परफेक्ट, माइंड सेट, एंट्री, एसएल, एग्जिट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, बट स्प्रेड्स इज स्पॉइलिंग द वोल हार्ड वर्क। सारे गेम को बजाने वाला है स्प्रेड। सॉल्यूशन स्विच टू हायर टाइम फ्रेम एंड कंटिन्यू। तो ये है नीड डेली 1 to 2 ट्रेड और ये सारी चीज़ें जो एंड में धीरे धीरे आपके दिमाग में आती जाएगी। तो इसलिए ट्रेडिंग में टाइम लगता है प्रॉफिटेबल बनने में, क्योंकि अपने पास एक स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं होती ना, और जब तक नहीं होगी तब तक तो आप प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे। आप अगर सिर्फ और यूट्यूब पे लाइव देखोगे और वो करोगे तो यस, वो लाइव में उनका एक्सपीरियंस है, उनकी वजह से आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अगर खुद के दम पर बनाने की बात है तो बहुत मेहनत है, बहुत हार्डवर्क है, और मतलब कोई फिक्स नहीं है इसमें, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। सारा आपका गेम है स्ट्रेटजी के ऊपर। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।